नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। गर्मी का आलम मैं कहूंगी कि बड़ा ही तेज़ है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है जयपुर शहर में। पूरे राजस्थान की बात करूंगी, राजस्थान तो वैसे ही प्रसिद्ध है गर्मी के लिए। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा अजमेर रोड बस स्टैंड का। समझ गए होंगे मैं आज क्या दिखाने वाली हूँ आपको। बिल्कुल देखिए, जयपुर शहर को बड़ी सौगात दी गई थी हीरापुरा बस टर्मिनल की। फ़िलहाल मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी थी कि हीरापुरा बस टर्मिनल जो है अगले माह शुरू हो जाएगा। कवायद तेज हो चुकी है, इसको शुरू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैंने एक खबर, आपको पहली बार नहीं है कि जब मैं इस खबर पर लेकर आई हूँ। इस खबर पर मैं अनेकों बार आपको इस खबर का फॉलोअप दे चुकी हूँ, यहाँ लेकर आ चुकी हूँ। आज मैं फिर से इस जगह आ गई हूँ क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है कि अगले माह इस टर्मिनल को शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि टर्मिनल जो है अब तो आवाज़ें देने लग गया, अब तो भाई मुझे शुरू कर दो। फिलहाल मैं इस टर्मिनल पर मौजूद हूँ। आइए अंदर लेकर चलते हैं आपको। ये वही टर्मिनल है जो बनकर तैयार है। काफ़ी लंबे समय से इस टर्मिनल को जो है शुरू करने की बात कही जा रही है। हीरापुरा बस टर्मिनल आप देख सकते हैं, बोर्ड बड़े बड़े यहाँ पर लगा दिए गए हैं। एंट्री बोर्ड हो गया है, यहाँ पर एग्जिट बोर्ड हो गया है, यहाँ पर स्टाफ रूम का भी बोर्ड है। देखिए, स्टाफ के बैठने के लिए भी उच्चतम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये तो मैं काफ़ी दिनों से आपको दिखा रही हूँ, लेकिन एक बार मैं पूरा का पूरा टर्मिनल आपको दिखाऊंगी। जो कैमरा सहयोगी है राजकुमार जी, मैं उन्हें कहूँगी कि ज़रा पूरा दिखाइए। कार पार्किंग यहाँ पर जो व्यवस्था है, कार पार्किंग के लिए भी स्थान दिया गया है, क्योंकि इस टर्मिनल के लिए कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा टर्मिनल होने वाला है, सबसे बड़ा बस स्टैंड होने वाला है जयपुर शहर का। और यहीं से आवागमन होगा, यहीं से बसों का जो है संचालन होगा। जो बसें अजमेर की तरफ जाएंगी या मुंबई की तरफ जाएंगी, जोधपुर की तरफ जाएंगी, वो सभी बसें इसी टर्मिनल से होते हुए गुजरेंगे। आपको मैं बता दूं कि यह जो है राजस्थान का एक ऐसा बस स्टैंड होगा जहां से निजी और राजस्थान रोडवेज बसें जो है एक साथ चलेंगी। जो अधिकारी, जो अफसर यहाँ बैठेंगे, उनके लिए भी जो है ख़ास तौर पर कि उनके लिए स्टाफ रूम की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी ये बंद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले माह यहाँ शुरू हो जाएगा ये बस स्टैंड। लेकिन मैं जब स्थिति को देख रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगले माह इसको शुरू करने की बात कही गई है। तैयारियों की तो मुझे यहाँ कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने आई हूँ, क्योंकि मैं कई दिनों से ये खबरें सुन रही हूँ कि अगले माह शुरू हो जाएगा हीरापुरा बस स्टैंड, अगले माह शुरू हो जाएगा। अब आप खुद समझिए कि यहाँ तो अभी भी हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये बस स्टैंड वीराना सा मुझे नज़र आ रहा है। कि ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ भी कोई ऐसी स्थिति है कि ये बस स्टैंड जो है चालू हो जाएगा। यहाँ पर कई प्रकार के बोर्ड ज़रूर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड तो मैंने पहले भी देखे थे, तब भी ये बोर्ड यहीं थे बस पार्किंग के। और वहाँ ज़रा मैं जूम करके दिखाऊंगी तो वहाँ भी कुछ इसी प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं बस पार्किंग के। तो देखिए, यहाँ पर स्टाफ रूम बनाया गया है कि यहाँ रहने वाले जो शायद हो सकता है लेबर हो, काम करने वाली हो, तो उनके लिए स्टाफ रूम बनाया गया है। मैं पहले आई थी जब शायद यहाँ ताले मुझे लगे हुए मिले थे। आज सभी कमरों के ताले खुले हुए हैं। मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने ही आपको आ गई हूँ तो फिर और भी आपको दिखा देते हैं चीज़ें। ये देखिए, सारे कमरों के जो है ताले यहाँ खुले हुए हैं और हो सकता है इनके अंदर सामान रखा हुआ चोरी होने का भी डर हो सकता है। ये एक बारी अंदर आपको मैं दिखा देती हूँ घुसकर। और ये एक रूम है, हो सकता है अफसरों के लिए, अधिकारियों के लिए रूम बनाए गए, लेकिन यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, कोई ताला नहीं है यहाँ पर। ये मैं आपको हकीकत दिखा रही हूँ, मैंने आपको दिखाया कोई ताला नहीं, ये एक कमरा नहीं है। आइए मैं आपको सारे कमरों की यही स्थिति दिखाती हूँ। सभी कमरे ऐसे ही हैं। ये एक और कमरा है छोटा सा, यहाँ पर भी कोई ताला नहीं है। हो सकता है यहाँ काम करने वाले, और मुझे नहीं पता ये किन लोगों का सामान है, लेकिन और देखिए लाइट भी यहाँ पर चालू है, लाइट यहाँ पर चालू है। तो ये सर दुरुपयोग कहूँगी मैं इस चीज़ का। सरासर ताले नहीं लगे हुए हैं किसी भी गेट के। आइए, यहाँ पर भी किसी का सामान कुछ है इसी तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर भी ताला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रात को यहाँ पर चोरी होने का खतरा है। और ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। फिलहाल ये ताले यहाँ किसी कमरे के नहीं लगे हुए। कौन यहाँ रह रहे हैं नहीं पता। आप देखिए, लाइटें जली हुई हैं सारी यहाँ पर। वहाँ मुझे नहीं पता कौन रहते हैं, पर
आप देख सकते हैं कि ये है ज़मीनी हकीकत। लाइटें यहाँ जल रही हैं। एक तरफ तो सरकार की जो हम बातें कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इनको चालू करने वाली है, और दूसरी तरफ मैं आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रही हूँ। खंडर हो चुकी है ये मशीन ही पड़े पड़े। मैं मशीन का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगी। सहयोगी को कहूँगी ज़रा पास आइए और आपको मैं मशीन दिखाती हूँ कि कबाड़ हो चुकी है ये मशीन। बिल्कुल इस मशीन को जो है कबाड़ कर दिया गया है। ये मैं पिछली साल आई थी तब भी मैंने इस मशीन को देखा था, और मैं अब आई हूँ तब भी ये मशीन मुझे ऐसी ही नज़र आई है। बिल्कुल कबाड़ स्थिति में ये मशीन खड़ी है। पहले भी मैंने इसको यहाँ देखा था और अब भी मैं देख रही हूँ पूरी की पूरी कबाड़ बन चुकी है ये। बिल्कुल यहाँ क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या तो अधिकारी जानते हैं या फिर वही लोग जानते हैं जो जिन्होंने इस काम की जिम्मेदारी ले रखी है। मुझे तो यहाँ लू के थपेड़ों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट मैंने इसीलिए आपको दिखाई कि हकीकत आपको पता हो, हकीकत क्या कहती है, हकीकत से क्या वास्ता है। इसीलिए आज मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। हालांकि धूप बहुत तेज़ है और असहनीय हो रही है धूप, और मैं ज़्यादा देर धूप में रुक भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी मेरा काम था मेरी जनता को, मेरी ऑडियंस को ये जो सौगात दी जा रही है, इस सौगात की ज़मीनी हकीकत दिखाना जो मैंने आपको दिखाई है। पूरा का पूरा बंजर जैसा सा प्रतीत होता है। यहाँ मैं खड़ी हूँ, लाइटें जल रही है, यहाँ कोई देख रेख करने के लिए गार्ड हैं वो पीछे, वो भी साहब सो रहे थे, क्या करे गर्मी का आलम है। ये स्थिति है, मैंने आपको दिखा दी। यहाँ किसी प्रकार का कोई गेट नहीं लगा हुआ है। रात को अगर कोई आकर यहाँ सोता भी हो, इन कमरों में अगर कोई सो भी रहा है यहाँ या रह भी रहा है, तो किसी प्रकार का कोई गेट नहीं है, किसी तरीके की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कैमरे मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये स्थिति है इस हीरापुरा बस टर्मिनल की। तो अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए क्या कहता है हीरापुरा बस टर्मिनल, शुरू होगा या बंद होगा। मैं स्थिति आपको बता रही हूँ कि मुझे कुछ खास यहाँ पे तैयारियाँ नज़र नहीं आ रही। किसी प्रकार के कोई पेड़ पौधे मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे, कोई हरा भरा मुझे माहौल नज़र नहीं आ रहा। अब मैं उस टर्मिनल के ऊपर जहाँ सवारियाँ बैठेंगी, जहाँ लोग बैठेंगे, वहाँ मैं आ पहुँची हूँ। मुझे लगा कि शायद ये शुरू होने जा रहा है, तो इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया था कि यहाँ हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे, न जाने कई सारी चीज़ें थी, तो देखिए मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मेरे तो कैमरा सहयोगी ने भी मुझे कहा था कि मैडम ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा यहाँ की स्थिति बखूबी आप सभी के सामने नज़र आ रही है कि यहाँ स्थिति जो आज मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 1 साल पहले आई थी तो मैं उस खबर का लिंक यहाँ शेयर करूँगी, आप देखना। जब मैं 1 साल पहले यहाँ आई थी मुझे ये लगा था कि 1 साल में शायद यहाँ कुछ नया हो जाएगा, शायद यहाँ हरे भरे पेड़ लगा दिए जाएंगे, रंग रोगन और अच्छा हो जाएगा। मैं उसे 1 साल पहले को देखती हूँ और आज को देखती हूँ, मुझे स्थिति ज्यों की त्यों नज़र आ रही है। वहाँ एक मशीन पड़ी हुई है, वो मशीन भी मुझे तो ख़राब नज़र आ रही है। उस मशीन को भी मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय से इस मशीन को भी यहीं पटका हुआ है, इसको भी यहाँ से नहीं हटाया गया है। कई सारी चीज़ें हैं, जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको बहुत सारी स्थिति यहाँ से मालूम पड़ती है। आपको बता दें कि कहा गया था कि सितंबर से इसे शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर जनवरी की बात कही गई, जनवरी में भी ये नहीं हुआ। आपको बता दूं कि रोडवेज़ अपनी 25% बसें जो है इसी टर्मिनल से चलाने वाला है। इसके साथ साथ लगभग 50 जो है निजी बसें, 50 से अधिक की मैं बात करूंगी क्योंकि बड़ा टर्मिनल माना जाता है, तो 50 से अधिक जो है निजी बसों की बात कही गई, लेकिन 50 से अधिक हो जाती है। निजी बसों का संचालन आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो निजी जो बसें हैं वो शायद यहाँ 50 से ज़्यादा ही यहाँ से गुजरने वाली। हालांकि रोडवेज़, राजस्थान रोडवेज़ यहाँ से गुजरेंगी, तो बड़े बड़े सारे सवाल हैं मेरे मन में भी और जनता के मन में तो होंगे, क्योंकि मैं पिछली साल आई तब भी मैंने ये कहा था कि जल्द ही शुरू होने वाला है और मैं 1 साल बाद आ रही हूँ। आप समझिए यही वो गर्मी के दिन थे जब मैं आई थी और मैंने आपको दिखाया था।
और आज भी वही गर्मी के दिन है जब मैं आई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो गर्मी का आलम वापस आ गया, लेकिन ये बस स्टैंड जो अभी तक चालू नहीं हुआ, तैयारियाँ कह रहे हैं पूरी कर ली गई है, हालांकि कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही आपको। आप देख सकते हैं इस स्थिति को। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो है 10 सीटर टेम्पो के नए रूट खोलने की सिफारिश भी की गई थी। कई सारी चीज़ें हैं इस बस स्टैंड से जुड़ी हुई। यहाँ से बसों का संचालन होगा जो सीधी जोधपुर, मुंबई, अहमदाबाद, ये इन रूटों को टच करते हुए जो बसें हैं वो यहाँ से निकलने वाली है। इसमें हीरापुरा बस स्टैंड का जब जिक्र होता है तो काफ़ी जो है इस के लिए खर्चा भी किया गया है, लेकिन अभी जो है इसे तैयारी कही गई थी शुरू करने की, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको ये जूम करके भी मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, बात कही गई थी निजी बसों का संचालन होगा। इसके साथ साथ ही राजस्थान के जो लोग हैं और ख़ासकर कि जयपुर के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर खासा सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि 200 फीट अजमेर रोड का ये 200 फीट का जो चौराहा है, यहाँ से बसें लगती हैं। ये दूर मुंबई हो गया, जोधपुर हो गया, आप इस साइड जाएंगे बाड़मेर हो गया, ये जो बसों का संचालन है इसी टर्मिनल वहाँ से होता है 200 फीट से। लेकिन वहाँ इतने भारी तादाद में जाम रहता है, भीड़ रहती है कि लोगों को काफ़ी परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बस स्टैंड को बनाने का उद्देश्य यही था सरकार का कि देखिए, अगर ये बस स्टैंड की सौगात जयपुर शहर को मिल जाती है तो सबसे पहली जो चीज़ निकल कर आती है कि एक तो जो स्पेस है 200 फीट का वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा या बसें यहाँ से आने लग जाएंगी। तो वहाँ पर जिस तरीके से अभी रश होता, अगर आप शाम की बात करेंगे तो शाम को इतना रश हो जाता है आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो एक सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते ही जाम की जो स्थिति होती है वो नहीं लगेगी। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से भीड़ हो जाती है, भीड़ से को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अगर इतने बड़े स्पेस में अगर हम नज़र मार के देखें तो बहुत बड़ा बस स्टैंड है अपने आप में। जिस तरीके से सिंधी कैंप है उस तरीके से ही ये है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़िया रहेगा कि जाम से निजात मिल जाएगी। और मानसरोवर, मांग्यावास, भाखरोटा, अजमेर रोड, वैशाली नगर, सिरसी रोड, जो यहाँ के लोग हैं, इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उन लोगों को खासा फ़ायदा इसका मिलने वाला है, क्योंकि एक तो नज़दीक है, नज़दीक होने के साथ साथ जो चारों तरफ जाम की स्थिति बनी रहती है वो यहाँ पर बनी नहीं रहेगी। खैर, मेरा फ़र्ज़ था आपको एक बार ग्राउंड पर लेकर चलूँ, ग्राउंड दिखा दूँ, ग्राउंड क्या कहता है। तो ये कहता है ग्राउंड, हालांकि अभी तो ग्राउंड ही कुछ नहीं बोल रहा है, क्या सरकार कर रही है, क्या है उसके बातें हैं, क्या हैं वो तो राम ही जानता है और खुद गवर्नमेंट जानती है। लेकिन यहाँ पे देखिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, हालांकि मुझे नहीं पता ये चालू हैं कि नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि मेरे पास चार्जर है नहीं अभी बैग में, वरना मैं आपको ये जो है इसका लाइव टेस्ट कर दिखाती। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये बनाए गए हैं और मुझे ये फ़ैन भी है यहाँ पर। हो सकता है कि अभी कोई नहीं है तो इसलिए बंद किया हुआ है इनको। तो यहाँ पर फ़ैन भी लगाए हैं, लाइट्स वगैरह सभी कुछ तो लगा दी गई है और हो सकता है कि जल्द की ये सौगात जो है ये शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसको शुरू करने की कोई बात नहीं कही गई है। फ़िलहाल कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। पंखे, लाइटें, सारी चीज़ें जो है यहाँ हो सकता है बढ़िया स्थिति में हो, क्योंकि फ़िलहाल सब कुछ बंद है, इसीलिए हो सकता है कि ये ऑन नहीं हो। खैर, इसको छोड़ते हैं, इस पर नहीं जाते अपन। फ़िलहाल की स्थिति मैंने आपको दिखा दी। अब अगले महीने अगर ये जल्द शुरू हो जाएगा तो जयपुर शहर के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। जाम से निजात मिल जाएगी। जो एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, जिस तरीके से भारी जाम से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोज़ की समस्या होगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है आम आदमी की वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए एक बार ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको लाना ज़रूरी था। 1 साल पहले और 1 साल बाद क्या आपने देखा, क्या आपको समझ आया, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हकीकत आपको भी पता रहे। और हमारा काम ही यही है कि हमारा समाचार आपको ज़मीनी हकीकत दिखाता है, ज़मीन से जुड़ी खबरें दिखाता है। इसीलिए आपको भी क्या करना है, जो प्यार आप बांट रहे हैं उसे थोड़ा सा और बढ़ाना है और हमारे साथ इसी तरीके से सहयोग करना है। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।